नमस्कार दोस्तों, मैं आज हम लोग विक्रम और बेताल भाग 18 का पिंड किसको देना चाहिए हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्रोलक नामक नगर में शूरप्रभा नाम का राजा राज करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसी समय एक दूसरी नगरी में धनपाल नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी स्त्री का नाम हिरण्यवती था और उसकी धनवती नाम की एक पुत्री थी। जब धनवती बड़ी हुई तो धनपाल मर गया और उसके नाते रिश्तेदार ने उसका धन ले लिया। हिरण्यवती अपनी लड़की को लेकर रात के समय नगर छोड़कर चल दी। रास्ते में उसे एक चोर वसूली पर लटकता हुआ मिला। वह मरा नहीं था। उसने हिरण्यवती को देखकर अपना परिचय दिया और कहा, मैं तुम्हें 1000 अशर्फिया दूंगा। तुम अपनी लड़की का ब्याह मेरे साथ कर दो। हिरण्यवती ने कहा, तुम तो मरने वाले हो। चोर बोला, मेरा कोई पुत्र नहीं है और निपुते को की परलोक में सदगति नहीं होती। अगर मेरी आज्ञा से और किसी से भी इसके पुत्र पैदा हो जाएगा तो मुझे सदगति मिल जाएगी। हिरण्यवती ने लोभ के वश होकर उसने बात मान ली और धनवती के ब्याह उसके साथ कर दिया। चोर बोला, इससे बढ़ के पेड़ के नीचे सरफिया गड़ी है, सो ले लेना और मेरे प्राण निकलने पर मेरा क्रियाक्रम करके तुम अपनी बेटी के साथ अपने नगर में चली जाना। इतना कहकर चोर मर गया। हिरण्यवती ने जमीन खोदकर सरफिया निकाली, चोर की क्रिया कर्म किया और अपने नगर में लौट गए। उन नगर में वसुदत्त नाम का एक गुरु था जिसका नाम मनस्वामी नामक शिष्य था। वह शिष्य एक वेश्या से प्रेम करता था। वेश्या उससे 500 सरफिया मांगती थी। वह कहाँ से ला कर देता। संयोग से धनवती ने मनस्वामी को देखा और उसे चाहने लगी। उसने अपनी दासी को उसके पास भेजा। मनस्वामी ने कहा कि मुझे 500 सरफिया मिल जाए तो मैं एक रात धनवती के साथ रह सकता हूँ। हिरण्यवती राजी हो गई। उसने मनस्वामी को 500 सरफिया दे दी। बाद में धनवती के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी रात शिवाजी ने अपने सपने में उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम इस बालक को 1000 अशर्फियों के साथ राजा के महल में दरवाजे पर रखाओ। माँ बेटी ने ऐसा ही किया। उधर शिवाजी ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, तुम्हारे द्वार पर किसी ने धन के साथ लड़का रख दिया है, उसे ग्रहण करो। राजा ने अपने नौकरों को भेजकर बालक और अशर्फियों को मंगा लिया। बालक का नाम उसे चंद्रप्रभा रखा। वह लड़का बड़ा हुआ तो उसे गद्दी सौंपकर राजा काशी चला गया और कुछ दिन बाद मर गया। पिता की ऋण से ऋण होने के लिए चंद्रप्रभा तीर्थ करने निकला। जब वह घूमते हुए गाया कूप पहुंचा तो पिंड दान किया तो उसमें से 3 हाथ एक साथ निकले। चंद्रप्रभा ने चकित होकर ब्राह्मणों से पूछा कि किसको पिंड दूं। उन्होंने कहा, लोहे की कील वाला चोर का हाथ है, पवित्री वाला ब्राह्मण का है और अंगूठी वाला राजा का है। अब तय करो किसको देना है। इतना कहकर बेताल बोला, राजन तुम बताओ कि इससे किसको पिंड देना चाहिए। राजा ने कहा, चोर को, क्योंकि उसी का वह पुत्र था। मनस्वामी उसका पिता इसलिए नहीं हो सकता, वह तो एक रात के लिए पैसे से खरीदा हुआ था। राजा भी उसका पिता नहीं हो सकता क्योंकि बालक को पालने के लिए धन मिल गया था, इसलिए चोर ही पिंड का अधिकारी है। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा को वहां जाकर उसे लाना पड़ा। रास्ते में फिर उसने एक कहानी सुनाई। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे मेरे वीडियो का। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ